हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और मैं शीतल यादव उत्तराखंड काशीपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जैसे कि सावन का पहला सोमवार है और मैं गई थी भगवान भोलेनाथ के मंदिर, देवों के देव महादेव के मंदिर। और मेरी यही कामना की मैंने सब भगवान भोलेनाथ से, महाकाल से, कि जैसे मेरी सभी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं और मेरे साथ अच्छा होता है। जैसे आप मेरी रक्षा करते हैं वैसे ही जितने भी मेरे लाइक करने वाले और सब्सक्राइबर हैं सबकी आप रक्षा करें, सबके भंडार भरें। और जो भी हैं जो किसी दुख से पीड़ित हैं उनके दुख को हर लीजिए और जिनके घर पे संकट है उनके संकट को हर लीजिए। बस जो चाहे उसकी इच्छा पूरी कीजिए। तो और ऐसा होता भी है कि हम देवों के देव त्रिदेव से जो भी मांगते हैं वो हमारी कामना ज़रूर पूरी होती है। और कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं मुझे बताना ज़रूर कि महादेव कामना को पूरी करते हैं और किस किस की मनोकामना जो है पूरी हुई है, किस किस को भगवान भोलेनाथ ने उनको मनचाहा जो है फल दिया है। भाई मेरी तो कामनाएं पूरी होती है। हालांकि मैंने कोई ऐसी इच्छा प्रकट नहीं की कभी भी भगवान से। बस मैंने यही कहा है कि मेरे से किसी का बुरा ना हो और मेरे साथ में अगर कोई बुरा करे तो उसका दंड उसे अवश्य मिलना चाहिए। क्योंकि सज़ा अगर हम दे देते हैं ना इंसान को तो फिर भगवान हमसे नाराज़ हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जब आप खुद ही खुदा बन बैठे हो तो फिर मेरी आवश्यकता ही क्या है, मेरी ज़रूरत ही क्या है। आप तो खुद ही सज़ा देने पे आगे हो। सज़ा देने के कई सारे वो होते हैं। कुछ लोग होते हैं किसी का मर्डर कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं किसी का घर तहस महस कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं किसी पे जादू टोने करके बस में कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं मतलब हर तरीके की दुनिया है। तो कुछ लोगों से बस मेरा ये मतलब, कुछ लोग होते हैं दूसरों की खुशी से, जो लोग खुशी से खुश होते हैं ना भगवान उनके घर में हमेशा भंडार भरे रखते हैं। उन्हें कपड़े की, अन्न धन की, घर की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनका स्वभाव भी और नेचर भी अच्छा ही बनाए रखते हैं भगवान। लेकिन कहते हैं ना कि साथ साथ में जब ये सब चीज़ें भगवान उनको खुश रखता है तो कुछ हमारे आसपास वाले, कुछ हमारे ख़ास लोग जो होते हैं ना वो बदनाम करते हैं, कीचड़ उछालते हैं और मतलब खुश नहीं होते हैं। कुछ भी नहीं हो पाएगा तो उनकी बुराइयां करने लगेंगे, कुछ नहीं होगा तो उनसे ईर्ष्या करने लगेंगे, जलने लगेंगे। तो मेरा ना सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार इतना अपने मन को पवित्र बनाइए कि दूसरे को देख के कभी भी ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना आप मत रखिए अपने मन में। अगर सामने वाली लेडीज़ कोई अच्छे से कपड़े पहन रही है तो उसको देख के ये मत सोचिए कि यार ये इतने अच्छे से रहती है, इतनी फैंसी रहती है, ऐसे रहती है, वैसे रहती है, आखिर क्यों रहती है। तो ये मतलब एक जलन वाली भावना जो है ना उसको मत रखिए। फिर देखना आपके साथ में कितना अच्छा होना चालू हो जाएगा। और अगर वही लेडीज आपके प्रति ये भावना रखती है कि आप ऐसे कपड़े पहनती हैं, आपको नहीं पहनने चाहिए और सक्षम होते हुए भी, तो आप अच्छे से पहने, अच्छे से रहें। और जब हम कोई चीज़ अपने घर में लेके आते हैं, सामने वाला बंदा कुछ लेके आ रहा होता है और जो जस्ट सामने वाली या पड़ोसन कुछ भी हो सकती है, हमारे रिश्तेदार हो सकती है, हमारे रिश्ते में कुछ लग सकती हैं। और अधिकतर रिश्तेदारों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, पास पड़ोसियों को, जो हमारे बिल्कुल क्लोज़ होते हैं, रिलेटिव होते हैं उनको। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना कीजिए। देखिए जिनका मन साफ़ होता है ना वो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और पता नहीं थोड़ा कमाते हैं फिर भी पता नहीं कैसे बरकत होती चली जाती है। तो रीज़न यही होता है कि महादेव की कृपा होती है। और कभी भी ना ये स्वार्थ अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि हमें उसका पैसा मिल जाएगा, ऐंठ लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मेरे मन में ना हमेशा मेरा मन इतना पवित्र रहा है ना और आज भी है कि मैं कभी भी ना किसी के पैसे पे नियत नहीं डलाती और किसी से ये भावना नहीं रखती, ये किसी को लेके भी अपने मन में नहीं रखती कि कोई मेरे सपनों को सच करेगा, कोई मेरे साथ में ऐसा कुछ करेगा जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी करेगा। मैं सिर्फ भगवान से ये प्रेयर करती हूँ हर टाइम कि प्रभु
मेरी इच्छा, मेरे सपने कोई पूरे कर ही नहीं सकता, ख़ास करके कोई पुरुष तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कोई मर्द मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता। अब इच्छाएँ क्या हैं? इच्छाएँ जैसे कि मान लो मेरे सपने हैं, मेरी इच्छाएँ हैं पूरी हो ना हो, लेकिन मेरे मन की इच्छाएँ ना, क्योंकि मन तो किसी के बस में नहीं होता है। मन तो हमेशा सोचता रहता है, मन तो हमेशा चाहता है ना कि हमें ये चीज़ें मिलें, हमें ये चीज़ें की क्या कहते हैं सुविधा मिलनी चाहिए। इस जीवन में ही हमें इस चीज़ का सुख भोगना है। घर हो गई, गाड़ी हो गई मेरी पसंद की, अच्छे से खाना, अच्छे से रहना और अच्छे से जो गरीब हैं, लाचार हैं, उनकी मदद करना। मैं इतनी सक्षम तो नहीं हूँ देखो किसी की मदद कर सकूँ, फिर भी जितना मुझसे जो भी होता है मैं कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मतलब अनचाही जगह हम अपने पैसे को खर्च करें या अपने समय को खर्च करें, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। तो बहुत से जेंट्स भी होते हैं कि चिढ़ जाते हैं कि कोई इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। तो भगवान महादेव की कृपा है, भोलेनाथ की है, आशीर्वाद है उनका, जो हम लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं। कई बार पता है इतनी मनोबल टूट भी जाता है कि यार होगा नहीं, बस कर अब शीतल, होगा भी नहीं। और फिर सोचती हूँ क्यों नहीं होगा यार। कुछ लोगों से हमें इतनी प्रेरणा मिल जाती है ना, कुछ एग्ज़ाम्पल हमारे आसपास ऐसे होते हैं, घूम रहे होते हैं कि हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि यार ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से मुझे भी एक प्रेरणा मिलती है कि ये लेडीज़ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझ में भी दो हाथ और दो पैर ही हैं ना, मेरी आँख नाक सब ठीक है ऊपर वाले की कृपा से। यही चीज़ ऊपर वाला बना के देता है, हमें संपूर्ण बनाया है ऊपर वाले ने, तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। और मैं तो मानती हूँ जो आदमी कर सकता है वो औरत क्यों नहीं कर सकती, कर सकती है ना। लेकिन एक कहावत है ना कि सिर्फ शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इस बात का महत्व समझना, शक्ति शिव के बिना अधूरी है और शक्ति के बिना शिव सब है। मतलब अगर शक्ति नहीं है तो शिव एक शव मतलब मरे हुए व्यक्ति के समान है। तो दोनों ही जगत का उत्पत्ति करने के लिए बनाए गए हैं, एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। और हर किसी को ना अपना रिश्ता संभाल के रखना चाहिए। अगर झुकने से रिश्ते बच जाते हैं और बने रहते हैं तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा से एक ही पक्ष नहीं झुकता। बहुत जगह देखा गया है कि आदमी सोचता है मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मैं बदल नहीं सकता, मैं बदलूँगा ही नहीं, मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे विचार पुरानी हैं, सामने वाले के पुराने नहीं हैं। सामने वाला अपनी तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहता है, तो किसी पे अपने विचार थोपोगे और उसे इरिटेट करोगे, मेंटल हरासमेंट वगैरह करोगे, तो यही चीज़ होती है ना। किसी को भी आप अगर वो आपकी जीवन संगिनी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, फिर तो आप भी उसकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी हो। क्योंकि आजकल तो माँ बाप दहेज देते हैं अपनी बेटियों के लिए, सोने के लिए बिस्तर, ओढ़ने के लिए कपड़े दे रहे हैं, खाने के लिए 1-1.5 साल की व्यवस्था करके देते हैं। भाई आज की डेट में तो इतनी लाखों की शादियाँ हो रही हैं। अगर सोचा जाए, अगर वही पैसा लड़की वाला अपनी बेटी पे लगा दे तो फिर क्या होगा। और सभी लड़कियां एक चीज़ सोचने लगे कि हम SP SDM और CM DM से शादी करेंगे तो बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे बताइए। और सभी लड़के ये सोचने लगे कि हम अनपढ़ लड़कियों से शादी करेंगे, ऐसी लड़कियों से शादी करेंगे जो घर में बैठी हों, चूल्हा चक्का करें और हमारे जो है हवा करें, पंखे हिलाएं हाथ वाले लेके। तो भाई ऐसी सोच को भी बदलना चाहिए। समाज आगे बढ़ा है, बढ़ना चाहिए। मोदी योगी जी की सरकार है, देखो कितना कुछ डेवलप हो रहा है। अगर वो भी फिर ये सोच लेना कि अरे यार नहीं, कच्ची सड़क पे चल तो रही हैं गाड़ियाँ, पहले चलती थी, अब हाईवे बनाने की क्या ज़रूरत है, लाइटें लगाने की क्या ज़रूरत है, उन पर पेंट कराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं ना, क्योंकि वो भी पहले ज़माने के ही हैं, कोई इतनी यंग नहीं है मोदी जी, 56-57 साल के हैं, 60 इयर्स के होने वाले हैं। तो जैसे योगी मोदी जी की सोच है आज के ज़माने के में आके, आज जैसे हैं वो, हर देश विदेश में उनका जलवा है, तो क्या आप लोग नहीं बदल सकते?
किसी को देख के तो हमें सीखना ही पड़ेगा ना, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जी का बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं भाई, इतनी धज्जियाँ उड़ा दी हैं उसके हस्बैंड ने उसकी। अगर आप इतनी ही इज़्ज़तदार हैं, इतनी ही सहन शक्ति इंसान है, सहनशीलता वाले इंसान हैं, तो आपको चाहिए था कि आप ज्योति मौर्य ने आपको धोखा दिया, आपके साथ में बेवफाई की, तो आप उनसे अपना हर्जाना ले लेते। वो समझदार लेडीज़ है, पढ़ी लिखी है, तो आपको जाहिर सी बात है जो भी दिया होगा, आपको तो 1 महीने की इनकम दे देती तो आपका उद्धार हो जाता। तो आपकी भलाई उसी में थी कि आप अपने बच्चों को लेते और अपनी जो भी आपने खर्च किया वो ले लेते, राजी से उनसे तलाक ले लेते, तो इतना बवंडर खड़ा नहीं होता। इसका इसलिए कह रही हूँ मैं ये वाली बात, क्योंकि एक आलोक की वजह से 136 लेडीज़ें अपने घर पे आ गई हैं जो आईएएस की एसडीएम की आईएएस की तैयारी कर रही थी। बताओ उन लड़कियों का क्या कसूर है? उन लड़कियों का कसूर नहीं है, उनके पतियों का कसूर है। उनके पतियों का ये कसूर है कि आलोक मौर्य जैसी सोच और उससे भी घटिया सोच उन पतियों की है जो पढ़ा रहे थे तब तक नहीं थी, जो घर ले आए हैं अब उन लोगों की सोच जो है हो गई है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से कुछ हुआ है। और कि जैसी संगत होती है वैसा असर होता है, तो ये बात बिल्कुल 100% सही निकली यार। कि बताओ 136 लड़कियों के पेरेंट्स ने भी पढ़ाया होगा यार, उनके आपने ही नहीं पढ़ा दिया, उनके पेरेंट्स ने भी पढ़ाया होगा। बचपन से माँ जागी होगी, आप भी एक माँ हैं तो सोच के देखिए आपके उन माँओं के दिल पे क्या बीती होगी जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया और शादी की। और उन लेडीज़ों के दिल पे कभी आपने जानने की कोशिश की है उन हस्बैंडों ने कि हमारी पति ने क्या है, एक एग्रीमेंट साइन करवाया है एक हस्बैंड ने, आप मुझे 1 करोड़ हर्जाना देंगी अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे चल के, और मुझे मेरी पद से भी निलंबित कर दिया जाए अगर ऐसा है, मैं ऐसा करती हूँ अपने पति के साथ होगा। लेकिन आपका पति आज सही है, अगर कल वो आप पे मेंटल टॉर्चर करता है, और आपको पता है कब आपका पति बदलने वाला है, आपको पता है कब आपका पति आपके साथ किस तरीके का व्यवहार रखने चालू कर दे? नहीं पता ना। क्योंकि एक औरत गरीबी काट सकती है लेकिन प्रताड़ित नहीं हो सकती, किसी की भी मां नहीं सह सकती, किसी की भी एब्यूज़ नहीं सह सकती। एब्यूज़ का मतलब गालियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है अपने आप को देखते हुए मैं ये समझती हूँ कि मैं एक गरीब पति के साथ में बिल्कुल रह सकती हूँ, लेकिन गाली देने वाले इंसान के साथ में हमें ना समझ, जैसा खुद वो इंसान है वैसा हमें बनाने की कोशिश करे। हमें ऊपर वाले ने जैसे बना के भेजा है, हमें एक दिल दिया है, सुंदर से एक मन दिया है, हमारे अंदर एक अलग तरीके की भावना जागृत की है, तो हम उस भावना को हम ट्रांसलेट क्यों करें किसी के कहने से? नहीं कर रहे ना। जबकि हमारे पास तो सब कुछ अच्छा है, हमारा मन, हमारी अंतरात्मा अच्छी है, तो हम उसको नहीं बदल सकते। और कोई भी इंसान अपने स्वाभिमान को नहीं बदल सकता। और जब स्वाभिमान बार करता है ना मर्द, तभी औरतें ये डिसीजन लेती हैं। इसमें अगर औरत गलत होती है, मैं ये नहीं कहूँगी औरतें गलत नहीं होती, औरतें गलत होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिस्सेदारी जो है मर्द की ही रहती है। अगर मर्द समझे औरत की भी अपने साथ साथ में, क्यों भाई एक बात बताओ, समझने की बात यहाँ भी आती है। आदमी अपनी एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी मेरा वीडियो देख रहा होगा तो वो समझ सकता है। आदमी अपनी शराब को नहीं छोड़ सकता। बीवी अगर कहती है छुड़वाने के लिए, हो सकता है उसको आपका ड्रिंक करके पास आना अच्छा ना लगता हो और आपको उसके पास जाना ज़रूरी है, तो आप उस चीज़ को समझिए ना कि हमारे सामने वाली जो हमारी वाइफ है उसको तो पसंद नहीं है ये वाली सब चीज़ें, तो या तो फिर आप उससे दूरी बना के रखिए, या फिर आप अपने एक ही शौक़ को पूरी कीजिए ना। या तो बीवी से प्यार में रहिए, या फिर आप दारू के साथ अपनी वफ़ादारी निभाइए। एक के साथ तो अब आप चाहते हैं कि बीवी दारू भी ना पीने वाली हो और बीवी दारू पिए हुए पति को भी अपने पास, पिए हुए पति को भी बुलाए, तो ये तो हर तरीके से वही हो गया ना कि मर्द चाहता है हमेशा औरत को अपने बस में करके रखे हर तरीके से, वो गलत हो सही हो। और दूसरा रीज़न पता है क्या होता है लड़ाई का, कि पति हमेशा चाहता है, एक अनपढ़ पति भी, एक गंवार पति भी और एक पढ़ा लिखा पति भी और एक एजुकेटेड पति भी यही चाहता है कि मतलब मेरी वाइफ के हाथों में चूड़ियाँ हों, हिंदुस्तानी बीवी हो, उसके हाथ में शुमांग में सिंदूर हो, होठों पे लिपस्टिक
हो और पैरों में पायल हो और तन पे साड़ी हो, सिर पे घूंघट हो, तो ये जो है हमारे हिंदुस्तानी लेडीज़ों का कल्चर भी है। और दूसरी बात, हर हिंदुस्तानी के दिल में ये होता भी है। अच्छी बात है, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। लेकिन वहीं आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि हिंदुस्तानी औरत क्या चाहती है। हिंदुस्तानी औरत भी तो कुछ चाहती होगी ना। मेरा वीडियो मैं बहुत ज़्यादा प्यार से बना रही हूँ, इसको देखना ज़रूर, शेयर मत करना प्लीज़। तो देखना ज़रूर और बताना ज़रूर। तो एक हिंदुस्तानी औरत भी तो कुछ चाहती होगी ना अपने पति से। अगर पति ईंटा ढोता है किसी भट्टे पे, तो वो भी पत्नी ये चाहती है कि नहा धो के फ्रेश होके अपना खाना खाएं और फिर आराम से प्यार से बातें करें, प्यार से साथ में अपने आने वाले भविष्य के बारे में कुछ बातें करें, अपना सुख दुख शेयर करें और फिर हम आराम से सो जाएं। तो लेकिन वही पति का क्या होता है कि बीवी तो तैयार मिले और आप जो फटीचरों की तरह आ रहे हैं। माना मेहनत कर, अब पति इस पे कमेंट करे कि भाई हम मेहनत करके आ रहे हैं, तो मेहनत तो बीवी भी कर रही है भाई। आप उसको थाली बैठ के नहीं खवा रहे हैं घर में, आपके घर के चूल्हे चाके सा कर रही है, आपका पूरा घर संभाल रही है, आपके घर की एक एक चीज़, जो घर के अंदर एक कागज़ भी लगा हुआ है, एक पेंटिंग भी लगी हुई है, कहीं पे बल्ब भी लगा हुआ है ना, तो उसकी कहीं पे जाला लगा हुआ है, वो बीवी संवारती है। आपके कपड़े संवारती है, आपकी चप्पलें, आपके बच्चों के बैग संभालती है, आपके बच्चों की बुक संभालती है, आपके बच्चों के लिए लंच पैक करती है और यहाँ तक कि अपनी जान पे खेल के बच्चे पैदा करती है। फिर भी मर्द पता है क्या कहते हैं? मर्द कहते हैं ये तो हर औरत करती है। बहुत से मर्द तो ये तक बोलते हैं कि हमारी माँ ने नहीं किया क्या पैदा, तुमने अनोखा काम किया है क्या? आपकी माँ ने भी अनोखा काम किया है। औरत अनोखा काम ही करती है, आपको पैदा करती है। हर मर्द को ये भी समझने की ज़रूरत है, मैं मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी शिकायतें हैं कि हर मर्द को ये चीज़ भी तो समझनी चाहिए ना कि औरत से हम पैदा हुए हैं। अब बहुत से मर्द पता है क्या बोलते हैं, अगर हम नहीं होते तो तुम कहाँ से पैदा कर लेती, तुम कहाँ से पैदा करती, अकेले पैदा कर लेती, जाओ और शादी कर लो, औरतें पैदा कर लेंगी कि इसमें हमारा भी तो सहयोग है, हमारा भी तो योगदान है, हमारा ही तो बीज है। लोग ये वाली बात भी बोलते हैं। तो इसका भी मैं अभी उत्तर देती हूँ कि मतलब जब धरती पे मानव की उत्पत्ति की ब्रह्मा जी ने, तो उनको क्यों बनाया गया, नर और मादा को क्यों बनाया गया? उत्पत्ति के लिए ही बनाया गया है। तो आपका कार्य है, आप करेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपने अनोखा काम किया है। हाँ, औरत को सर्वश्रेष्ठ भगवान ने रख दिया। इसीलिए मैंने ये वाली बात सबसे पहले कही मर्दों से के टॉपिक से पहले कि शक्ति शिव के बिना अधूरी है और शिव शक्ति के बिना सबके समान है। तो एक बात बताओ, जो तिरुपति नाथ हैं, नाथों के नाथ महादेव महाकाल हैं, जिनको हर एक हिंदुस्तानी मानता है, जिसके दिल में जो हिंदुस्तानी नहीं होगा उसके दिल में भगवान भोलेनाथ वास नहीं करते होंगे, लेकिन जो हिंदुस्तानी हैं उसके दिल में भगवान भोलेनाथ वास ज़रूर करते हैं। तो ये बताइए, जब भगवान भोलेनाथ का आप अपमान कर सकते हैं, तो फिर क्या आप एक मुझ जैसी नारी का कैसे सम्मान कर सकते हैं? हर नारी का यही सवाल है। अब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में हम जो बात कर रहे थे, तो इतना इफ़ेक्ट औरों की लाइफ पे भी उनकी वजह से पड़ गया है। ये सवाल एक विषय का मुद्दा बन गया, तो उनको सोचना चाहिए था ये चीज़ करने से पहले। और जहाँ ज्योति मौर्य की बात है, तो गलती उनकी भी है। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना ये कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ, पति को छोड़ना गलती है। अगर पति अफेयर चलाता है तो उसको सही कहते हैं, आदमी लोग उनका सपोर्ट करते हैं, पैसे भी देते हैं, रूमों की व्यवस्था भी करा देंगे। लड़की को लेके लड़का भाग रहा हो कोई, तो सब कह देंगे लेके भाग जा भाई, रुक मत, लड़की भागने को तैयार है। लेकिन उसी लड़की पे कीचड़ उछालते हैं जो भागती है। अपने बेटे को कोई बदनाम नहीं करती माँ, अपनी पड़ोस की बेटी को बदनाम कर देती है। तो यही थोड़ी सी गलती है। अपने क्या कहते हैं, आप अगर किसी की माँ है तो आप अपने बेटे को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो किसी के साथ अफेयर ही ना चलाए। अब मनीष दुबे का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत औरतों ने ये आवाज़ उठाई है अब
कि मनीष दुबे का जिक्र कीजिए। अब मनीष दुबे की पत्नी कहाँ गई, वो जो आलोक मौर्य के कांटेक्ट में थी, उसका क्या आलोक मौर्य के साथ में चक्कर नहीं होगा? तो फिर क्यों आई वो कांटेक्ट में? अगर कांटेक्ट में आई है तो फिर अब बात खुल गई है ना, तो सामने आए। अब एक औरत बन के डर के क्यों रह गई है? आदमी है तो छोड़, उसको तलाक दे, उसने तुझे धोखा दिया है ना। आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य ने धोखा दिया है, तो मनीष दुबे ने भी उसकी अपनी पत्नी को धोखा दिया है। उसने भी अपने दो बच्चों के साथ में बेवफाई की है। तो मर्द लोग बहुत खुश हो रहे हैं, है ना, कि मनीष दुबे भाई आपने एसडीएम से चक्कर चला रखा था। आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि एसडीएम के चक्कर में आप क्यों आए। आप तो उसको बहन मान के चलते शुरू से, उसके हाथ में राखी बांधते। लेकिन हाँ, कुछ लोग इतने गंदे भी होते हैं कि पहले बहन ही बना लेते हैं, कुछ नहीं, बहन बना लेते हैं, फिर बाद में रिश्ते बना लेते हैं। कुछ होती हैं भाई भी कहती हैं, फिर रिश्ते स्थापित कर लेती हैं, वो चीज़ भी गलत है। अगर आप दोस्त हो तो एक दोस्त का रिश्ता बताइए, अगर आप लिविंग में हो तो लिविंग का रिश्ता बताइए। अभी मैं एक वकील भाई का पूरा वीडियो देख रही थी, तो उसमें दिखा रहे थे एक वकील भैया कि मतलब क्या कहते हैं, कोर्ट ने सन 2018 में ये प्रावधान लागू किया है कि लेडीज़ चाहें, महिला चाहें, शादीशुदा महिला चाहे तो 1 के साथ, 2 के साथ, 6 के साथ अपना अफेयर चला सकती है। उस पर उसका पति कोई कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी बात, अगर पति अपनी पति को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के अगर किसी के साथ अफेयर करता है तो आदमी के लिए जो है सज़ा भी है ना, आदमी के लिए सज़ा है। तो ये मतलब वो टॉपिक छेड़ रखा था उन्होंने, तो मैंने पूरा वीडियो देखा और समझा। तो मैंने ये जाना कि अगर औरत को समझा जाए, हर एक आदमी, मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप चाहते हैं कि हमारी पत्नी इस तरीके से रहे और ऐसी हो, तो आप भी अपने आपे को अपनी पत्नी के अनुकूल बनाइए। जैसे आपकी पत्नी चाहती है आप वैसे बनिए, क्योंकि आपको भी उसी की तरह जब आप चाहते हैं उससे अच्छा, आपको जैसे वो अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप ज़्यादा रोमांटिक भी होते हैं, ज़्यादा प्यार करने में भी लीन होते हैं और अच्छा लाइफ पार्टनर भी समझते हैं उसको। तो पत्नी भी जाहिर सी बात है तभी रोमांटिक होगी, तभी आपको अच्छा समझेगी, तभी आपके प्रति उसकी प्रेरणा जागेगी कि मेरा पति बाकी में अच्छा है, स्मार्ट दिखता है। अब स्मार्ट से मतलब ये नहीं है भाई गोरा है, स्मार्ट से मतलब ये नहीं है कि गोरा है इंसान, स्मार्ट से मतलब है वो उसके मन मुताबिक है, जैसा वो तुम्हें देखना चाहती है वैसे तुम बन के आए हो, उसके सामने पेश आए हो। तो बस सारा खेल जो है माइंड का है और कुछ भी नहीं है। और सच बताऊँ ना तो प्यार जो है बहुत ही नाजुक सी चीज़ है, बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, इसको बस संजो के रखना चाहिए। अपने रिश्तों को ना इस तरीके से तार तार कर देते हैं आदमी जरा सी देर में ना, जो छोटी सोच के लोग होते हैं ना, पहले तो वो रिश्ते को तार तार करेंगे सबके सामने, फिर उम्मीद लगाते हैं, फिर गुहार लगाते हैं उसी वाइब से कि हाँ हम अगर झुकने से रिश्ते बच जाते हैं तो हम झुकने के लिए तैयार हैं, हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, और हम चाहते हैं बस हमारा घर बच्चों के खातिर बच जाए। क्यों भाई, आपको अपने बच्चे पहले नहीं दिख रहे थे? आपको अपना घर बसाना है तो नहीं दिख रहा था? आपको इसी भी बीवी के साथ में रहना है तब नहीं दिख रहा था? अब आपने उसके दिल को छलनी छलनी कर दिया है, उसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया, ये समझ के कि इसकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है, आपकी इज़्ज़त भी तो ख़राब हो रही है। आपके बच्चों का क्या भविष्य होगा, क्या कल्चर होगा, कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। छोड़ना है तो इज़्ज़त के साथ में कोर्ट कचहरी से तलाक लीजिए, आराम से छोड़ दीजिए। और साथ रहना है तो इस तरीके से इज़्ज़त को तार तार नहीं करना चाहिए। एक बीवी अगर साथ रहना भी चाहती है, अगर वो किसी कारणवश किसी दूसरे के प्यार में फंस के या किसी और वजह से अगर वो तुमसे अलग रहती है और उसके मन में आता है कि मुझे अपने पति के साथ रहना चाहिए, तो वो उन मोमेंट को ज़रूर याद करती है कि मेरे पति ने मेरे साथ में क्या किया। मैंने तो किसी से उनका ज़िक्र नहीं किया ऐसे खुलेआम, उन्होंने मेरी माँ बहन और मेरी इज़्ज़त को ऐसे तार तार किया, सबके सामने सारे आम किया, जो था वो भी कहा, जो नहीं था वो भी कहा। तो औरत सोचती है यार करके खाना ज़्यादा बेहतर है। आजकल कोई भी काम कोई भी महिला कर लेती है कहीं पे भी रह के। तो
औरत के मन में अगर प्यार भी जागा हो, कुछ पल उसे ऐसे भी याद आ जाएं जो प्यार भरे हों, कभी वो समझौता करने के लिए तैयार भी हो, तो आपकी ये खटास भरी बातें ना इन औरत को कभी भी आपकी तरफ आने नहीं देती। वैसे ये कुछ ज्योति और आलोक मौर्य के बीच में होगा, और मैं तो उन लोगों से ये ज़रूर अपील करूँगी कि आपको आलोक और ज्योति की कहानी ज़रूर देखनी चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि इंसान गलत ज़्यादा सोच रहा है, उनकी बातों से सही नहीं सोच रहा है। और मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, उन भाइयों से भी जो अपनी बीवियों को बुला के ला चुके हैं, कि भाई ऐसा ना कीजिए, अपनी बीवियों को पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए। हर कोई ऐसा नहीं है, आप आलोक मौर्य जैसे नहीं हैं। आप अपनी, जैसे उन्होंने कहा है कि दहेज उत्पीड़न का केस लगाया है, और उन्होंने ज्योति मौर्य ने, और क्या कहते हैं, उनको मेंटली हरासमेंट किया गया है। तो इस तरीके से आप तो नहीं करते हैं ना अपनी वाइफ़ों के साथ, तो आपकी वाइफ़ आपको धोखा भी नहीं देंगी। अगर आप अपनी पत्नियों के प्रति वफ़ादार हैं तो उम्मीद रखिए, विश्वास करिए अपनी बीवियों पर और उन्हें पढ़ाइए लिखाइए। ऐसे बहुत सारे डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, आप कोर्ट जाके देखिए, कचहरी जाके देखिए। मीडिया सही तरीके से तो पेश करती है, मीडिया बना तो देती है, लेकिन मीडिया डुबे भी देती है, ये बात हकीकत है। मीडिया अगर इस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करती, जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, उससे पहले अगर मीडिया इस तरीके से इस मुद्दे को सही गलत तरीके से नहीं उछालती, और जो रील्स बनाने वाले हैं कुछ, उन्होंने इस तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी हैं सोशल मीडिया पे। फ़ोन खोलती हूँ दिन में रात में, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, नया ट्विस्ट, ये ढिमकाना फलाना, आज उससे इंटरव्यू, आज उससे इंटरव्यू, आज उससे। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, देश पे टमाटर इतना महंगा हो गया, इतनी बारिश हो रही है, न्यूज़ तो बहुत है, लेकिन हर किसी को पैसा कमाना है। कोई अगर तो मरता है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज्योति मौर्य किसी वजह से सुसाइड कर ले तो उसका जो है ये किसको जाता है? मीडिया को जाता है, उन मीडिया कर्मियों को जाता है जो इस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं, जो रील्स बना रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है, तो इसको रोक लगनी चाहिए। और मुझे तो समझ में नहीं आता, बिहार में कुछ ज़्यादा ही है भाई। बिहार का तो ये हो गया है ना कि मतलब कोई 6 बच्चों की माँ है तो वो देवर से प्यार कर रही है, अपनी लड़की की शादी जेठ से कर रही है। कोई बिल्कुल नंगी अधनंगी होके वीडियो बना रही है। बिहार के लोगों की इतनी वीडियो है ना भाई, इतनी वीडियो देखने में आती हैं कि मतलब हस्बैंड वाइफ के साथ नंगे हो के वीडियो बनाते हैं, सोते हैं, सेक्स करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। और आरती छोटू की ले लीजिए, बिश्नोई है कि विष्णु है, विष्णु राजपूत करके, उनका देख लीजिए, मारते काटते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं। हाँ अच्छी बात है वो रील्स बनाते हैं, लेकिन इस चीज़ का गलत भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हम लोग अपनी बात को शेयर कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। आप फ़ोन रखिए, अपनी चेयर पे रखिए, जैसे मैंने वीडियो बनाई है बड़े अच्छे से, कोई मेरे आसपास नहीं है, कोई मेरे इर्द गिर्द नहीं है, कोई नहीं है, तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से आप अपनी बात को रख सकते हैं। इस तरीके से अपना दुनिया को दिखाना, पता नहीं वायरल होने के चक्कर में, मतलब कुछ भी कहने का मतलब ये है, वायरल होने के चक्कर में लोग कुछ भी कर रहे हैं भाई, कुछ भी कर जा रहे हैं। कपड़े भी उतार ले रहे हैं और मारपीट भी कर ले रहे हैं, रिश्तों में दरार तक डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इससे गलत मैसेज जाता है। आप तो वायरल होने के चक्कर में, आप व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में खाली इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका मैसेज गलत जाता है ना, तो ये चीज़ गलत है। और मेरे कहने का तो मतलब यही है कि बस आपस में प्यार से रहिए यार, एक दूसरे को समझिए। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हस्बैंड वाइफ के सिवा तो दूसरा कोई किसी का होता नहीं है। जो पति पत्नी का हो सकता है और जो पत्नी पति की हो सकती है, वो आपकी औलाद भी आपकी अपनी नहीं हो सकती है। लेकिन वहीं अगर पति पत्नियों के विचार नहीं मिलते तो उसमें अलग होने में, रजामंदी से अलग होने में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सही तरीके से अलग हो जाइए। बहुत तलाक होते हैं, ऐसा नहीं है कोई कि साहब अभी स्टार्टिंग हुई है तलाक की, बहुत पहले से तलाक होते हैं, फैसले होके भी हो जाता है, लेकिन उसमें लोगों को विवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो लोग वही कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं और कुछ भी बकते हैं और चले जाते हैं। जो औरतें सच में अपने पतियों से परेशान हैं, पीड़ित हैं, और उनकी गालियों से, उनकी शराब से और उनके जो घरेलू हिंसा से उत्पीड़न है, जो पीड़ित है ना, उन भी महिलाओं को उसी गिनती में गिन दिया जाता है फिर, जो मतलब है नहीं।
और 100 बातों की एक बात है कि जीभ वाला जीत जाता है और माल वाला हार जाता है। इसका मतलब बहुत अच्छे से लोग समझते हैं, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक बात कहती हूँ, अगर तुम्हारे विचार मिलते हैं तो भाई प्यार से रहो, और नहीं मिलते हैं तो अलग हो जाओ। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि एक साथ रहो, क्योंकि आप, बाकी तो आपकी ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी तभी जी जा सकती है साथ में जब विचार एक हो जाएं। या आप एक तरीके से ज़िंदगी जी सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं ना। आप ऐसा कुछ करो जिससे कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचे, और ना ही हम ऐसा कुछ करें कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात है, उसमें दोनों अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, खुशी से जी सकते हैं। कहने का मतलब इतना सही है, बस प्यार से रहिए यार। ज़िंदगी है, एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। वैसे भी बारिश का मौसम हो चुका है, मुझे शॉप बढ़ा के घर जाना है। अगर मेरी वीडियो से आप, मेरी बातों से 100 में से अगर 80% भी आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। मेरी अगर कुछ गलतियाँ होंगी व्लॉग्स बनाने में, या कुछ वर्ड में, या कुछ बातों में, तो मैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, दिल से करूँगी। क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं अपने हिसाब से और सामने वाले के हिसाब से खुद को ढाल लेती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे साथ में ना कुछ ऐसा घटित है जो मैं एकदम से बयान नहीं कर सकती। मैंने अपनी लाइफ की कुछ वीडियो मैंने भी शेयर की हैं, लेकिन फिर भी कुछ वीडियो दिखावे की हैं और कुछ वीडियो हकीकत की हैं, तो उसे आप धरा पे नहीं उतार सकते हैं। चलिए, टाटा, बाय बाय।